हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन है एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। भाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो भाग की विमाएँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो मानेंगे इसमें सबसे पहले हम आयत की लंबाई और चौड़ाई तो लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 4। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई को इधर ले आएंगे, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1। y में हम जो है चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे। कैसे? क्योंकि हमको कह रहा है, सवाल एक बार पढ़ लीजिए, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सपोज करिए कि चौड़ाई अगर 10 मीटर है, समझा रहे हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा, तो उसमें 4 जब जोड़ेंगे तब न आएगा अधिक, तो 10 और 4 14 हो जाएगा, मान के चलिए। तो हमने क्या किया, हम चौड़ाई में 4 मीटर जोड़े तब न मेरा लंबाई अधिक आएगा, 14 होगा। तो यही वही प्रक्रिया यहाँ पे हमने किया है कि x हम लंबाई माने हैं, तो लंबाई बराबर क्या किया, y में 4 को जोड़ दिए। तो क्या हो गया, x बराबर वाई प्लस 4। तो लंबाई मेरा हो गया x बराबर वाई प्लस 4। अब इसको हम समीकरण के रूप में सजा दिए, तो y को इधर ले आए तो x माइनस वाई बराबर 4। इस समीकरण नंबर हो गया 1। अब हम फिर दूसरे प्रश्नानुसार चलेंगे। दूसरा में कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो आयत का लिखेंगे, आयताकार बाग है ना, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। आयताकार बाग है, ठीक है। तो आयताकार बाग की परिमाप, अर्ध परिमाप का है, सॉरी, परिमाप से पहले हम लिखेंगे इसमें अर्ध परिमाप बराबर। तो परिमाप आप जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप में क्या करेंगे, बटा 2 कर देंगे। तो 2 इंटू लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई क्या है y, बटा क्या कर लेंगे हम 2। क्यों? क्योंकि अर्ध परिमाप किया है तो आधा करना होगा, तो बटा 2 करेंगे, बराबर क्या है 36। ये 2 से 2 कैंसिल। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या आ गया, x प्लस y बराबर 36। इस समीकरण नंबर हो गया 2। अब हम इसको आलेखीय विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 के लिए आलेख बनाएंगे। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। तो इसके लिए आलेख बनाएंगे। तो इसको डब्बा बनाएंगे पहले हम, x y मान बिठा देंगे, 2 को मान पुट कर देते हैं। तो पहले समीकरण लिखते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस रूप में, जो यहाँ मेरा आया था, x बराबर वाई प्लस 4। अब x का मान पुट कर देते हैं। तो x का मान के चलिए हमने रख दिया, कुछ भी मान रखेंगे, 4 रख दिए। तो x का मान जब 4 रख लिए ना, तो x बराबर वाई प्लस 4, सॉरी x की जगह नहीं, आप जो है y की जगह रखेंगे तो आसान पड़ेगा। x में भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा जो है ना ज़्यादा गुना भाग करना पड़ेगा इधर उधर, इसलिए बढ़िया है कि आप y की जगह मान रखेंगे। तो y की जगह हम क्या रख लेते हैं, y की जगह 0 रखते हैं। तो x का मान, y का मान है, लिखेंगे y का मान 0 रखने पर, हमने मान पहले ही पुट कर दिया क्योंकि हम इसको रख करके बनाए थे। y का मान लेकिन उतना ही आएगा, आप देखेंगे y का मान 0
रखने पर। तो 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, y की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 + 4। तो देखिए तो ये आसान पड़ा कि नहीं, इसलिए हम y में ही पुट करेंगे तो जल्दी से निकल जाएगा मान। 4 + 0 को जोड़ेंगे तो 4। तो यही हमने लिखा कि y का मान 0 तो x का मान 4। अब फिर दूसरा कोई मान रख लेंगे, तो दूसरा मान हम रख लेते हैं, y का मान इस बार 4 रख लेते हैं। तो लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह क्या रखना, 4, तो 4 + 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 और 4 8। यानी कि y का मान 4 रखने के बाद x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। अब हम समीकरण 2 के लिए चलेंगे, यहाँ से ऐसे लाइन खींच देते हैं। तो समीकरण 2 है x + y बराबर 36। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर 36 - y। ये समीकरण नंबर 2 है। 2 यहाँ लिखिए दिए हैं 2 के लिए। अब इसके लिए हम बॉक्स बना देते हैं। यहाँ x, यहाँ y। तो x और y, तब लिखेंगे y का मान, y का ही मान रखना है, y का मान 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर, तो समीकरण के लिख लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 - y। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 में से आप 0 घटाएंगे तो 36 ही आएगा। तो यानी x का, y का मान जब 0 रखा जाता है तो x का मान 36 आता है। फिर एक और मान रख लेंगे, तो एक और मान रख लेते हैं। इस बार 0 रखे थे, इस बार 36 रख लेते हैं, इसी हिसाब से जैसे रखे थे। तो अब लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, x बराबर दूसरा मान पुट कर देंगे आप। तो y की जगह क्या लिखना है हमको, 36 रखना है। तो 36 यहाँ लिख दिए, और y की जगह हम 36 करेंगे। 36 तो पहले से है, 36 - 36 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी x बराबर क्या आ गया, 0। ये मेरा हो गया। अब हम आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 के लिए आलेख बनाएंगे। तो समीकरण 1 के लिए आलेख बनाते हैं, इसका मान लगाते हैं कितना कितना है। तो x का मान 4 है, तो y का मान 0। तो x में देखेंगे, x का मान 4 तो y का मान 0, यहाँ 0 है ये, तो ये यहीं पे काट रहा है। और फिर x का हमने अक्ष बना लिया, y अक्ष, x अक्ष, सबका मान लिख दिए। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि मान के अनुसार हम यहाँ मान लिखते हैं ना। जैसे मान बड़ा है, तो बड़ा है तो 1 2 3 4 5 6 लिखिएगा तो नहीं ना 36 आएगा। इसलिए हम 4 से लिए हैं, 0 से 4, 4 से 8, 12, 16 इस तरह से, और इधर भी इस तरह से। तो अब हमारा x का मान दिया हुआ है कि x का मान 4 है। तो x में देखेंगे तो x का मान यहाँ 4 है, तो y का मान 0, तो यहाँ है 0, तो यह कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे। अब फिर दूसरा है x का मान 8, तो x में देखेंगे यहाँ है 8, तो y का मान देता है 4, तो इधर से 4। आलेख कॉपी में और बढ़िया बनेगा, मिलाने में थोड़ा इसमें होता है दिक्कत, लेकिन बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये 4 और ये 8, तो ये इसके सामने, तो ये यहाँ काट रहा है, तो ये यहाँ पे हम बिंदु बैठा लेंगे और इस आलेख को हम मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ रख के इसको मिला दिए। अब इसका नाम दे देंगे, ये आलेख किसका, 1 के लिए है। तो आलेख क्या है, x बराबर y + 4। मान इसका लिख देंगे, x का मान पहले था 4 और 0, तो पहले x वाला मान लिखते हैं हम। तो ये देखिए 4 है और फिर 0 लिख दिए। अब y क्या, ये दूसरा मान, सॉरी दूसरा मान, तो दूसरा मान है x का मान 8, तो y का मान 4। आप बॉक्स में देख सकते हैं, बॉक्स में देख करके बता रहे हैं। बॉक्स हमने अलग बना रखा है क्योंकि यहाँ पलटने में दिक्कत होगी, इसलिए अलग रफ किया है हमने। तो x का मान मेरा है 8, तो y, तो x का मान ये 8, तो y का मान 4 ये रहा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले x का मान, तो पहले x का मान लिखा जाता है, इसके बाद y का, तो 8, 4। अब हम समीकरण 2 के लिए आलेख खींचेंगे। तो समीकरण 2 में है x का मान 36, तो y का मान 0। तो x का मान 36,
तो y का मान 0। तो ये रहा x का मान 36 तो y का मान 0, यानी कि इसी जगह काटेगा। और फिर है कि x का मान 0 तो y का मान 36। एक बार x का मान आपकी 0 का है यहाँ, तो y का मान 36 यहाँ। अब इस बिंदु को हम दोनों बिंदु को मिला देंगे इस तरह से रख कर के। ये देखिए, ये अब मिला दिए हम और इसका मान लिख देंगे। तो ये किसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण पहले लिख दूँ हम। x प्लस वाई बराबर 36 का है, तो ये लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 36। मान लिख देंगे हम। मान है x का मान 36 तो y का मान 0, तो ये है 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36, 0। और फिर है x का मान 0 तो y का मान 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 पहले फिर 36, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है। आप देखेंगे अब हम इसको y माने और इसको क्या माना है x, तो यही मेरा लंबाई और चौड़ाई निकल गया। यानी x देखिए तो ये 16 के सामने काटा है, तो 16 जो y हम माने थे चौड़ाई, यानी चौड़ाई 16 और लंबाई जो है हमारा इधर से ये देखिए 20। क्या हो जाएगा 20, थोड़ा सा याले कॉपी की वजह से, नहीं तो एकदम ये थोड़ा सा ये हुआ है, तिरछे हो गया है लाइनिंग की वजह से। आप आलेख पर बनाएंगे तो एकदम सामने 20 पे काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे x बराबर 20 मीटर, यानी कि लंबाई 20 मीटर, और y को हमने चौड़ाई माना था, y बराबर 16 मीटर। यही होगा मेरा अभीष्ट आंसर। बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।